जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 10.4 को जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में जो है 10.3 को जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है 10.4 को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, बार बार हम कहते हैं कि आपके पास जो है इस प्रकार का जो है बुक होना चाहिए जो न्यू एडिशन आ गया है। ऐसे नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत आपको आसानी पड़ेगी। और फिर पुराना वाला जो बुक है वो भी ठीक ही है, यदि आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं तो रख लीजिए। तो न्यू बुक जो है एडिशन है उसका जो है 10.4 का क्वेश्चन नंबर जो है पहला स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है तो याद रखिएगा, जैसे आप लोग गेम खेलते थे, पहले एक खेल खेलते थे, कह लेते थे, दूसरी किसी को कहते थे कि आप अपने मन में कितना हो पैसा सोच लो और फिर बगल वाले से उतना ही ले लो, ठीक है। और जो उससे पैसा लेते थे फिर उसको देना होता था। तो वहीं जो है यहाँ पर हम काम करेंगे वेक्टर का, यानी सदिश का। यानी बोलेंगे कि इसके जगह पर यानी इस वेक्टर को मान लीजिए, लेकिन जब मानिएगा तो फिर जो है उसको पूर्ण यानी पूर्व की रूप में लाना पड़ेगा। यानी जिस वेक्टर को यदि क्रॉस वेक्टर हो, ठीक है, क्रॉस वेक्टर की हम बात करेंगे, चाहे वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो, चाहे वो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यों हो, तो यदि आप उसको वेक्टर डी मान रहे हैं या डी वेक्टर एस मान रहे हैं तो बाद में जो है वेक्टर एस से पूर्ण जो है यानी पूर्व, ठीक है, पूर्व मतलब जो पहले वाला जो वेक्टर था फिर आपको जो है उसमें जाना होगा। तो आज का जो है क्लास बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो चलिए यस कर दीजिए। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली हम लोग को शाम को 5:30 बजे से, कितने बजे से, शाम को डेली 5:30 बजे से लाइव रहते हैं इसी चैनल पर। तो ये आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 10.4। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी बराबर में जो है तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मॉड मतलब परिमाण निकालना है, मापांक निकालना है, इसी को बनाना है। तो जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे, आप हमसे ही पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, तो सही जल्दी बताइए, जल्दी बताइए और सही बताइएगा कि यहाँ पर गिवन में क्या लिखेंगे। सॉल्व यहाँ पर हो गया और गिवन मतलब क्या है जी, तो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है तो पहले वेक्टर ए दिया गया है। देखिए पहले यहाँ पर आपको वेक्टर ए कितना दिया है, आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस में फिर यहाँ पर 7 के कैप। और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी क्या है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस में 2 के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या निकालना है, मापांक। क्या निकालना है, मापांक। क्या पूछा है, याद रखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका जो है मापांक कितना होगा, मॉड लगा दिया, परिमाण कितना होगा। तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, जैसे आपको हम कहें कि ई बताइए, आपको बताना है कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, आई यहाँ पर मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं 2 आई कैप, ठीक है, 3 जे कैप और यहाँ पर है 2 के कैप। ये वेक्टर ए दे दिया है। और यदि आपसे कहा जाए कि इसका मापांक बताइए, इसका परिमाण बताइए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो दोनों तरफ क्या लगा दीजिएगा, डंटा लगा दीजिएगा, ठीक है। डंटा कहने का मतलब दोनों तरफ जो है मॉड का साइन जो है दे दीजिएगा। हो गया, तो कुछ नहीं करना है, अब इधर कर देंगे रूट अंडर, मतलब बराबर की इधर ऐसे था तो इसको बना देंगे ऐसे, और बराबर की उधर वैसे था तो अब बना देंगे ऐसे। तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसी को पूछेंगे तो कहिएगा कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 9 4 13 और 4 कितना 17, इसीलिए यहाँ पर रूट 17 हो जाएगा। इतना समझ गए। तो अब आगे आपको ध्यान देना है। देखिए पहले आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा।
पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पहले उसको निकाल लेते हैं और तब जो है दोनों तरफ मॉड लगा देंगे और रूट में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। तो यहाँ पर दिया है वेक्टर ए का मान लिख दीजिए आई क्रॉस, ऐसे आपको कर देना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा। यहाँ पर आई क्रॉस, यहाँ पर जे क्रॉस और यहाँ पर हो जाएगा के क्रॉस। तो पहले यहाँ पर ए वाला लिखिए, इस लाइन में ए वाला लिखना है और इसमें जो है बी वाला लिखना है। तो पूछेंगे कि बताइए ए वाला के लिए यहाँ पर कितना है, तो कहिएगा 1, तो हो गया 1। जे के लिए यहाँ पर -7, के लिए यहाँ पर 7 हो गया। वैसे ही बी के लिए बोलिए, वैसे ही बी के लिए, तो यहाँ पर बी वाला में आई के लिए क्या है 3 है, जे के लिए कितना है -2 है, के लिए कितना है 2 है, क्या है 2 है, हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब देखिए अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बाद आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए। ई आई वाला को बाहर कीजिए, तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटा दीजिए। 7 दूना के -14, फिर घटा दीजिए 7 दूना के -14, और पहले यहाँ पर जो है पहले से जो है माइनस है तो हो जाएगा +14, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर -j, इसको प्लस में तो इसको माइनस में, और फिर यहाँ पर कोष्ट लगा दीजिए। आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं ना, इसीलिए पहले ही हम डिटर्मिनेंट को जो है पढ़ा दिए हैं, है कि नहीं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अब इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटा दीजिए, इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटाइए, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, घटाओ 7 तिरका 21, कितना हो जाएगा 21। इसको प्लस में, इसको माइनस में, अब इसको लेंगे प्लस में, के कैप, फिर कोष्ट लगा दिए। अब इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटाइए, तो कितना हो जाएगा 2 एकम -2, फिर माइनस 7 तिरका -21, और पहले से यहाँ पर माइनस +21 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, चलिए यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा 0 आई कैप, ये हो जाएगा आपको, घटेगा तो कितना होगा 21 में से 2 गया तो -19, और माइनस यहाँ पर +19 जे कैप, ये घटेगा तो 19 प्लस में, तो प्लस में 19 के कैप। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग जो है कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। देखिए देखिए अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान क्या देना है। ई का निकल रहा है हो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल रहा है। ये बताइएगा यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जहाँ जे डंटा लगाएं कि ये अस्थिर हो गया, जहाँ जे डंटा लगाएं कि ये अस्थिर हो गया, मतलब घर में चला गया, रूट के अंदर चला गया। तो यहाँ पर 0 है तो 0 का स्क्वायर, 19 है तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर, यहाँ पर 19 है तो 19 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट का मान बताइए। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी था, लेकिन निकाले हम लोग डंटा लगा करके तो घर के अंदर चला गया, तो ये हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ के बाद आप लोग बताइए कितना होगा, यहाँ के बाद आप लोग बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे √19 का स्क्वायर कितना होता है, 369 होता है। कितना होता है, 369 होता है जी। 1 81 18
361 होता है। कितना होता है? 361 होता है। ठीक है, 361 प्लस में 19 का स्क्वायर 361, ये कितना हो जाएगा? ये सब इधर क्या निकल रहा है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकल रहा है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आप लोग यहाँ के बाद जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा। यहाँ के बाद क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? 1 1 2 होगा, 6 6 12 होगा, 3 3 6 और हाथ में का 1 7 होगा। इसी को आप लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19। ठीक है, 19 में 19 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 361 होगा। और 361 में जो है कितना से गुणा कीजिएगा? चलिए यहाँ तक क्लियर है? 722 है ना, इसको 2 से निकाल लीजिए। 2 से तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा? जल्दी बताइए। 4 होगा, यानी 6 होगा, और फिर यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 19। 2 से कितना होगा बताइए? कितना होगा? 3, 6 दूना 12, 1, यहाँ पर 19। ठीक है, यानी 2 गुणे 19 19 हम लोग लिख सकते हैं। 19 361 और 361। ठीक है, तो यहाँ से रूट से बाहर कौन निकलेगा? 19 निकल जाएगा और रूट के अंदर 2। तो यही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो है क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 19√2। कितना? 19√2। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन को देखते हैं? सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। चलिए अब इसके बाद जो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए इसके बाद कितने नंबर? सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी बताइए बनेगा कि नहीं। कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। क्या आप लोगों से सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन जाएगा? आगे बढ़ा जाए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए। इसीलिए ना हम कह रहे हैं कि आप लोग के पास यदि बुक होगा तो आसानी होगा, नहीं है तो उसको जल्दी से कर लीजिए, है कि नहीं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है तो देखिए, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंब दिशा में मात्रक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना। क्या पूछा है? तो जो पहले पूछा है उसको पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्या दिया है? पहले गिवन में तो पहले वेक्टर ए दे दिया है। कितना दिया है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ई हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या निकालना है पहले समझ लीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस, ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्वेश्चन के अनुसार, और इसी का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसी का जो है क्या निकालना है? तो मैग्नीट्यूड बटा में।
यही हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अरे ये बटा है डिवाइड। चलिए ये दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दिए। चलिए ठीक है, यह आपको निकालना है, इतना ही आपको निकालना ही है। इतना बराबर में पूछ रहा है वाट, यही आपको निकालना है। अब एक बात बताइए, रुकिए हड़बड़ाइए नहीं। यहाँ पर वेक्टर ए दिया है, यहाँ पर वेक्टर बी दिया है, तो पहले हम लोगों को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा ना जी। देखिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो वेक्टर ए है 3i + 2j + 2k, और प्लस में क्या है? प्लस में है आपको i कैप 2j कैप - 2k कैप। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, कोष्ठ हटाइए, तो 3i कैप + 2j कैप + 2k कैप। कोष्ठ सिर्फ हटा रहे हैं, किसको हटा रहे हैं? कोष्ठ को। तो i वाला के साथ 3i 1i कितना हो जाएगा? 4i, 2j और 2j कितना हो जाएगा? 4j, 2k - 2k कितना हो जाएगा? 0k, है कि नहीं? इतना हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये आपको हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए उसके बाद दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। फिर आपको क्या चाहिए? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए ना जी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो वेक्टर ए का मान 3i कैप, जो वेक्टर ए का मान है उसको लिख देते हैं, फिर कोष्ठ माइनस वेक्टर बी का मान जो है उसको लिख देते हैं। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? कोष्ठ हटाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? कोष्ठ हटाएंगे। कोष्ठ हटा देते हैं, प्लस ये माइनस में यहाँ पे, ये माइनस में यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस। ये देखिए i वाला के साथ, तो 3i में से एक i जाएगा तो कितना होगा? 3 में से एक जाएगा तो कितना होगा बताइए? 3 में से एक जाएगा तो 2 होगा। i है तो i, 2i। j वाला के साथ, तो 2j और -2j हो जाएगा 0j। उसके बाद 2k और +2k कितना हो जाएगा? 4k। क्या? 4k। अब एक बात बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकल गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकल गया। अब आपको क्या करना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस बी पहले कितना, यहाँ पर समझ रहे हैं ना? सेम टू सेम वही है जी। यहाँ पर हो जाएगा i कैप, j कैप, k कैप। तो पहले वेक्टर ए प्लस बी है, तो इसीलिए पहले कितना है? यहाँ पे कितना है? 4, फिर कितना है? 4, फिर कितना है? 0, 0। बाद में है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कितना है बताइए? 2, फिर 0 और फिर यहाँ पर 4, यानी कि 4। समझ गए ना? तो यहाँ पे बताइए i वाला को जब बाहर कीजिएगा तो इसके सामने इधर, इसके सामने इधर, तो 4 चौका 16 में से घटेगा 0। इसको लीजिए माइनस में। वेक्टर ये आप लोग वहाँ पर मैट्रिक्स से कंप्लीट होगा, इसीलिए हम आपको पहले अलजेब्रा यानी कि वेक्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को जो हम आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट है यहाँ पर। तो आप लोग इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि लेक्चर 1 से लेकर के अभी तक के लेक्चर को एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। नहीं भी समझ में आया
तो कोई दिक्कत का बात नहीं, आप अभी से भी समय है देख सकते हैं। अदरवाइज आपको समझ में आता है तो खैर आपके लिए तो ये बात है ही नहीं। जब जे को बाहर कीजिएगा तो इधर से ये ख़त्म, तो 4 चौका 16 में से घटेगा 0। इसको प्लस में, इसको माइनस में, फिर इसको लेंगे प्लस में, तो इसीलिए प्लस के। और कोष्ट इसके सामने इधर, इसके सामने इधर हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 0 में से घटेगा 8। हो गया। अब इसके आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? 16 में से 0 गया तो 16 आई, 16 में से 0 गया तो 16 जे, लेकिन माइनस में, माइनस 16 जे। 8 घटेगा 0 में से तो माइनस 8 के, माइनस 8 के। ये आपको निकल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इतना निकल गया। अब इसी का मापांक निकाल लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों तरफ बॉडीगार्ड लगा दीजिए। हो गया, यहाँ पर बॉडीगार्ड लग गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इन दोनों में क्रॉस कराना है। क्या कराना है? क्रॉस। तो हो गया है, आपको सिर्फ मापांक निकाल देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है जी? मतलब समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? जल्दी कमेंट कीजिएगा यदि कोई दिक्कत है तो। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों ओर से जब आप लाठी लगाए हैं, मतलब आप लाठी लगाए हैं तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? घर में जाएगा, ठीक है, यानी रूट के अंदर। तो 16 है तो 16 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 16 है तो माइनस 16 का स्क्वायर, और माइनस 8 है तो माइनस 8 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, याद है ना? अरे नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 216 आएगा। मतलब ऐसे हम डायरेक्ट लिख दिए, कितना आएगा? 216 नहीं बल्कि 256, 16 का 256। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 256 प्लस यहाँ पर भी 256 और प्लस 64। तो अब यहाँ पर देखिए 6 6 मतलब 4 6 10 10 6 16, हाथ में 1, 6 5 11 11 5 16 और हाथ में का 1 17। 6 5 11 11 और 6 कितना हो जाएगा? 16 16, हाथ में का 1 17 यानी 17, कैरी 1। यहाँ पर होगा 2 2 4 और कैरी 1 576, और रूट 576 को हम लोग लिख सकते हैं 24, क्योंकि 24 गुणे 24 आप इसको लिख सकते हैं, 24 गुणा 24। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ही ठो, कोई दिक्कत? चलिए अब ये हम लोगों को निकालना है जी, यानी वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका क्या मापांक? इसका क्या मापांक? अब देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यह कितना निकला है? तो क्रॉस वाला यहीं पर ना निकला है जी, देखिए क्रॉस वाला कितना निकला है? 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और 8 के कैप, और बटा में इसका मापांक कितना आया है? 24, तो ये हो जाएगा 24। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 16 बटा 24 आई कैप माइनस 16 बटा 24 जे कैप माइनस 8 बटा 24 के कैप। ये कटेगा तो 8 दूना 16 8 तिरका 24, 8 दूना 16 8 तिरका 24, 8 एकम 8 8 तिरका 24, ठीक है, कट जाएगा। तो 2 बटा 3 आई कैप माइनस 2 बटा 3 जे कैप
माइनस 1/3 के कैप। समझ रहे हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 यानी 1/3 के कैप हो जाएगा। यह क्या आ गया? तो यह आपको पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। यानी लंब दिशा में मात्रक सदिश क्या हो गया? लंब दिशा में मात्रक सदिश। मात्रक सदिश कहने का मतलब क्या है? जैसे वेक्टर ए कहेगा मात्रक सदिश, तो वेक्टर ए ऊपर और उसी का परिमाण नीचे। परिमाण मतलब मॉड वाला नीचे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लिया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर का नियम है कि जब इसको यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इसको इधर लिखिएगा और इसको इधर लिखिएगा तो माइनस यानी चिन्ह पलट जाएगा माइनस। तो यहाँ पर जो आप प्लस देख रहे हैं ये हो जाएगा माइनस, अर्थात प्लस माइनस 2/3 आई कैप। यहाँ पर बाहर में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2/3 जे कैप 1/3 के कैप। ये क्यों ऐसा किए हैं? चाहे आप इसको इधर रखिए और इसको इधर रखिए, क्रॉस कीजिएगा तो इतना आएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर प्लस में इसको इधर रखिए, इसको इधर रखिए, क्रॉस कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा बताइए? प्लस में आएगा। मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में आएगा, ठीक है कि नहीं। जब इसको चेंज कीजिएगा तो वहाँ का साइन भी चेंज करना होगा, अर्थात यह कभी प्लस में भी हो जा रहा है और माइनस में भी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पर दे दिए, ठीक है। आपको सीधा सीधा कुछ नहीं समझना है। ये 2 ठो दिया है, प्लस वाला निकालना है, माइनस वाला निकालना है, क्रॉस निकाल देना है और उसी का परिमाण निकाल करके बटा में रख देना है। इतना ही आपको काम करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? आप लोग से बन जाएगा तो यस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को एक बार जो है आप लोग पढ़ लीजिए, बन जाएगा तो यस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन जो है आप लोगों से बन जाना चाहिए जी। चलिए बन जाएगा तो यस कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, उसको जो है पूरी गहनता के साथ हम लोगों को समझना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए बोला गया है कि सदिश यानी यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए है, आई के साथ इतना एंगल, जे के साथ इतना एंगल और के साथ न्यून कोण थीटा बना रहा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो आप इतना तो जानते हैं कि जो आपको गिवन दिया है उसको लिखिए। गिवन यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है कि मात्रक सदिश जो है वेक्टर ए जो है एक मात्रक सदिश है। तो लेट कर लेते हैं वेक्टर ए बराबर में एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, यही ना वेक्टर होगा जी। लेकिन इसमें बोल रहा है कि यह एक मात्रक सदिश है, अर्थात जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा वह कितना होगा? 1 के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। तो जब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लाठी है ना जी, यहाँ पर लाठी है तो लाठी लगा दीजिए, तो ये घर में चला जाएगा। लोग कौन कौन जाएगा? तो आई के साथ वाला एक्स स्क्वायर, वाई जे के साथ वाला वाई स्क्वायर और के साथ वाला जेड स्क्वायर, और इधर 1 है तो इधर 1 लिख देंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए अब करना क्या है, यहाँ पर जो कॉस अल्फ़ा आएगा ना, ठीक है, वह क्या होगा? पहले x है तो x बटा, बताइए x बटा कितना?
एक्स बटा कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ पर कॉस बीटा आएगा, वह क्या हो जाएगा, तो वाई बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जब यहाँ पर कॉस गामा होगा, कॉस गामा जिसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, उसमें थीटा बोला है तो थीटा मान लेते हैं। थीटा कितना होगा, जेड बटा मॉड ऑफ ए। इतना ही एंगल बना रहा है। ये एंगल बनाने के कारण हम लोग अल्फ़ा बीटा और गामा के स्थान पर कॉस थीटा लिखे हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, या ये गामा का सूत्र होता ही है तो गामा ही लिख देते हैं, आगे फिर हम थीटा लिख देंगे। अब एक बात बताइए, कॉस अल्फ़ा तो रहेगा, एक्स भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, है कि नहीं। कॉस बीटा, कॉस बीटा वाई तो रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। कॉस गामा, लेकिन जेड तो रहेगा नीचे में 1। अब बोला है कि एक्स के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो पहले दिया है π/3। ये बताइएगा π/3 यहाँ पर नहीं होगा जी, π/3। फिर बोला है π/4, 2 नंबर में यहाँ पर π/4। फिर बोला है थीटा, न्यून कोण थीटा, तो अब गामा के स्थान पर 3 नंबर में थीटा, क्योंकि तीसरा जो बोला है थीटा बोला है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर कॉस पाई का मान कितना होता है, π/3 का मान कॉस 60 है। ये π/3 का मतलब क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये कॉस 60 डिग्री लिखा गया है, और π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो ये कॉस 45 डिग्री लिखा गया है। तो ये कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और इधर x/1। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, चाहे यहीं पर एक जो है एक को नीचे छुपा दीजिए, तो यहाँ से x का मान आ गया, है कि नहीं, समझ रहे हैं। और cos π/4 का मतलब 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1/√2 होता है, और इधर y, तो यहाँ से y का मान आ गया। समझ रहे हैं। अब देखिए, कॉस थीटा रह गया किसका मान, जेड का मान। और समीकरण 1 यदि हम लोग चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, यानी पहला समीकरण से, पहला समीकरण से, तक क्या होगा देख रहे हैं कितना सिंपल सिंपल है जी, मतलब सिंपल सिंपल, साधारण साधारण। तो एक लीजिएगा तो कहिएगा घर में है उसको लाइए। तो कौन कौन है, ए निकलो जी, x², फिर y² निकलो, z², सब निकलो, सब निकलो, सब निकल करके 1 के बराबर हो, किसके बराबर, 1 के। अब कहिएगा कि एकदम घर से बाहर चले जाओ, तो x का मान कितना है, 1/2 मुड़िया पर स्क्वायर। y का मान कितना है, 1/√2 मुड़िया पर स्क्वायर। z का मान कितना है, कॉस थीटा, यही तो कमाल की बात है जी। और यहाँ पर है मुड़िया पर स्क्वायर, बराबर में 1। कोई दिक्कत, हैव यू एनी वन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ तक मान रखने में, x y z का मान रखें, कोई दिक्कत। देखिए, ई बराबर के इधर रूट है, उधर गया तो स्क्वायर, हालांकि दोनों तरफ भी स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा, तो इधर से उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब हो गया, बन गया, क्या हो गया, बन गया। ये कहाँ चला गया जी, हो गया, कोई दिक्कत। ये 1 का ऊपर में स्क्वायर 1 होगा, और 2 का नीचे में स्क्वायर 2 होगा, कि 4 होगा, 4 होगा, क्योंकि जब स्क्वायर दिया रहता है होल स्क्वायर, तो ऊपर वाला का भी स्क्वायर, नीचे वाला का भी स्क्वायर। फिर यहाँ पर 1 होगा, और नीचे में 2 होगा, √2 का स्क्वायर 2, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। देखिए, अब यहाँ के बाद आपको क्या ध्यान देना है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1,
ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। कॉस स्क्वायर थीटा ये 4 माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 में से घटेगा 3। ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा बताइए, 1/4। ये उधर इधर स्क्वायर है, उधर गया तो रूट 1/4, तो इसीलिए कॉस थीटा का मान 1/2। कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। और कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग जेड लिख सकते हैं, तो जेड का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। यही था, ठीक है। चाहे अभी रुक जाइए यहाँ से, थीटा कॉस थीटा ये 1/2 कितना डिग्री का मान है, बताइए कितना डिग्री का मान है, तो कॉस में 60 डिग्री का मान है। कितना का मान है, 60 में, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कॉस π/3। कॉस π/3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री जो है 1/2 जो है कॉस 60 डिग्री का मान है, अर्थात कॉस π/3 का मान है। तो कॉस कॉस इसीलिए इधर से हो जाएगा थीटा बराबर में π/3। थीटा का मान पूछ रहा था जी, पूछ रहा था ना, हो गया। तो इसीलिए यह एक आंसर हो गया। अब पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि वेक्टर ए के घटक, अदिश घटक पूछा है कि सदिश घटक, देख लेते हैं। वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात करें, तो वेक्टर ए के घटक हो जाएगा x y z। यही क्या है, वेक्टर ए के घटक है। और सच में ये ज्ञात करना है, और ज्ञात इसलिए करना है क्योंकि ये मालूम ही नहीं था, अभी भी मालूम, मतलब यहाँ जब माने हैं तो हम लोग को मालूम था जी नहीं, x y z ऐसे मान लिए थे। तो इसीलिए लिखते हैं वेक्टर ए के घटक बराबर x y z। तो x कहने का मतलब कितना, कहाँ गया जी x, अच्छा x कहने का मतलब 1/2, y कहने का मतलब 1/√2, और z कहने का मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया, बन गया। अरे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 1/√2 और कॉस थीटा के स्थान पर π/3, तो 1/2 1/√2 और कॉस π/3, π/3 का मतलब 60, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस π/3 लिखा गया है, यानी कॉस 60 डिग्री लिखा गया है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, कोई दिक्कत। चलिए आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। चलिए आज के क्लास का जो है लास्ट ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप लोगों से बन जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, पढ़ करके बताइए क्या आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा तो एक बार यस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप लोगों से बन जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, क्या बोला गया है, दर्शाइए कि वेक्टर इतना क्रॉस इतना बराबर वेक्टर इतना। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, दर्शाना है, यानी प्रूव डैट। प्रूव डैट का मतलब क्या, सिद्ध करे, दर्शाइए। क्या दर्शाना है, तो देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और फिर क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी,
और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इतना जो है आपको सिद्ध करना है, इतना जो है आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ है जी। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ लीजिएगा और फिर LHS बराबर किधर या LHS है, बराबर को उधर क्या है RHS है। क्या है RHS है। तो LHS में क्या है वेक्टर A माइनस वेक्टर B और क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B। A से इसमें क्रॉस होगा तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B। फिर यहाँ पर माइनस है और B से इसमें क्रॉस होगा टोटल में, तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B। A में A से तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस A से B में तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इतना तो समझ गए होंगे। E माइनस है तो माइनस, B में A से तो E नहीं लिख दीजिएगा, B क्रॉस A, E नहीं लिख दीजिएगा, A क्रॉस B। पहले B है तो पहले B लिखना पड़ेगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। समझ रहे हैं ना। और वहाँ पर जब होता था, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में करते थे तो वहाँ पर आगे पीछे लिख सकते थे, लेकिन क्रॉस वाला में नहीं, डॉट वाला में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस से यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। और कुछ ट्विनिंग दिए थी जी हम, आपको याद है कुछ हम ट्विनिंग दिए थे। क्या ट्विनिंग दिए थे? तो ये देखिए हम बोले थे कि I क्रॉस I बराबर में क्या होता है, J क्रॉस J बराबर में क्या होता है, K क्रॉस K बराबर में क्या होता है। अब देखिए क्या होता है बताइए। तो I क्रॉस I बराबर क्या होता है 0 होता है, J क्रॉस J बराबर 0, K क्रॉस K बराबर 0। तो उसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A है तो क्या होगा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B है तो क्या होगा, और वेक्टर C क्रॉस वेक्टर C है तो क्या होगा। तो I इसीलिए 0, तो A इसीलिए 0, B 0, C 0। समझ रहे हैं ना। अब देखिए A तो इसीलिए 0, यहाँ पर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B रहने दीजिए, माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A रहने दीजिए, B तो यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आ गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ई देखिए ई माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, ऐसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस A को इधर लिख रहे हैं और B को उधर लिख रहे हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि B को इधर लिख दिए, A को इधर लिख दिए, सीट चेंज किए हैं तो माइनस देना पड़ेगा। अब देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो एगो AB और एगो AB कितना हो जाएगा, 2 गो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से यह आ गया RHS के बराबर, चले हैं LHS से आ गया RHS के बराबर। तो क्या LHS बराबर RHS है? बिल्कुल है, इसलिए LHS बराबर में RHS हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, जो सिद्ध करना था उसको बराबर ला करके LHS RHS के बराबर ला करके सिद्ध कर दिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।